बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वाक़िमुस सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम वसल्लु अलैहि। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अजीम है कि उस मालिक कायनात ने हमें इंसान बनाया, फिर हमें मुसलमान बनाया, फिर हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी में रखा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी में जिंदगी गुजारने की अल्लाह पाक ने हमें तौफीक अता फरमाई। दोस्तों, आज हम कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस आयत के मुताबिक आज हम इमाम की फजीलत के हवाले से जानेंगे। अल्लाह पाक ने नमाज कायम करने का हुक्म दिया। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलाता, फरमाया बेशक वो लोग जो ईमान ले आते हैं, फिर फरमाया नमाज कायम करते हैं। तो नमाज को कायम ईमान वाले करते हैं, और फरमाया कि फिर ज़कात अदा करते हैं, और वरकऊ मअर राकिईन, अल्लाह पाक ने फरमाया कि रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, यानी जमात की ताकीद फरमाई कि जमात के साथ वो नमाज अदा करो। तो जमात के साथ बंदा अकेले नमाज अगर पढ़े तो एक नमाज का सवाब होता है, अगर जमात के साथ नमाज पढ़ेगा तो फिर 27 नमाजों का सवाब होता है। तो पता चला कि अगर बंदा अकेले में नमाज पढ़ेगा तो उसको एक नमाज का सवाब मिलेगा, अगर इमाम के पीछे पढ़ेगा तो फिर उसे 27 नमाजों का सवाब मिलेगा। तो पता चला कि जो फजीलत हमें नमाजों की मिली, जो हमें नमाजों का इतना ज्यादा हमें सवाब मिला, वो इमाम के पीछे खड़े होने से मिला। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, फिर उसी इमाम के सामने खड़े हो जाते हैं और फिर उसी इमाम की तौहीन करते हैं। और तकरीबन हर इलाके के अंदर जहां भी मसाजिद हैं, वहां एक दो फितना परवर किस्म के लोग होते हैं जो इमाम की तौहीन करते हैं। जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, साला साल उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे और फिर उसी इमाम के बारे में बातें करेंगे, उसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ने के बाद फिर उसी इमाम की ग़ीबत करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम की फजीलत बयान फरमाई है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो अकेले नमाज पढ़ने की सूरत में तुम्हें एक नमाज का सवाब मिलेगा, अगर तुम जमात के साथ नमाज पढ़ोगे तो तुम्हें 27 नमाजों का सवाब मिलेगा। तो 27 नमाजों का सवाब हमें जमात की सूरत में मिलता है, इमाम के पीछे खड़े होने की सूरत में मिलता है, और फिर हम उसी इमाम की तौहीन करना शुरू कर देते हैं। तो तमाम अक्सर क्योंकि ये जो मनसब है ना, ये जो इमामत का मनसब ही अजीब मनसब है, और फिर लोग इमाम के पीछे नमाज पढ़ने के बाद इमाम के ऊपर वो बातें बनाना शुरू कर देते हैं। तो हजरत साद बिन अबी वक़ास रजी अल्लाह तआला अन्हु जलीलुल कदर सहाबी हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत में रहे हैं, और हर सहाबी ने हजूर को फरमाया कि अफिदा का उम्मी वाबी या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। वाहिद सहाबी हैं हजरत साद बिन अबी वक़ास, जिनको मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन को, वालदा और वालिद को जमा करके फरमाया था, फिदा का उम्मी वाबी, मेरे माँ बाप साद, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। तो ये मर्तबा और मकाम था हजरत साद बिन अबी वक़ास रजी अल्लाह तआला अन्हु का, और जिनकी शान में आयत करीमा उतरी हैं और जो फजीलत में बहुत बड़ा मकाम रखते हैं। और जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत होता है, हजरत उमर पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु उनको इमाम मुकर्रर करते हैं, कूफा की तरफ भेजते हैं कि कूफा का इमाम मुकर्रर करते हैं। जब आप कूफा में नमाज पढ़ाना शुरू करते हैं तो कुछ दिनों के बाद आप की शिकायतों के अंबार लग जाते हैं। लोग हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ वो शिकायतें लिख कर भेजना शुरू कर देते हैं कि हजरत साद बिन अबी वक़ास रजी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे हमारी नमाज नहीं होती। यारों, मुझे बताओ तो सही कि जिसने नमाज ही हजूर के पीछे से सीखी हो, भला उसकी नमाज में भी कोई शक हो सकता है?
تو शिकायतों के अंबार भेजे। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दो सहाबा को, हजरत मोहम्मद बिन मुसलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला बिन अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु को जो है वो कमेटी के दो मेंबर बनाकर भेजा कि जाओ पता करो कि क्या मसला है। वो गए, उन्होंने जो है इलाके वालों से जो है हजरत साद बिन अबी वकास के बारे में पूछा, मसाजिदों में पूछा, और जो है कि हजरत साद बिन के बारे में कोई शिकायत हो आपको, तो किसी ने जो है ये नहीं कहा कि हमें जो है हजरत साद के बारे में कोई शिकायत है। जब आप कमेटी के ये दो मेंबर जब पूछते पूछते बनु अब्स कबीले के पे पहुंचे, तो वहां पे एक शख्स था उसामा बिन कतादा, तो वो खड़ा हो गया और वो कहने लगा कि मुझे शिकायत है हजरत साद बिन अबी वकास से। भाई क्या शिकायत है आपको? भाई मुझे शिकायत है कि ये नमाज सही नहीं पढ़ाते और ये जो है इंसाफ सही नहीं करते, अदल नहीं करते, तो ये मुझे शिकायत है इनसे। अगर आपने इनको माजूर ना किया, इमामत से ना हटाया, तो हम जो है वो बहुत बड़ा फितना खड़ा कर देंगे। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत साद बिन अबी वकास को जो है वो माजूर करना पड़ा, इमामत से हटाना पड़ा। लेकिन जाते हुए हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु कह के गए कि उसामा कि तू सारी जिंदगी जो है अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि बारी ताला इस उसामा की उम्र लंबी कर दे और इसको जो है वो फकीर कर दे और इसको जो है गुर्बत में मुब्तला कर दे और इसको जो है शरीर इसका बढ़ा दे। तो वो बहुत बूढ़े हो गए, उसामा बिन कतादा बूढ़ा हो गया और उसकी शरारतें न गईं और वो भीख मांगा करता था रोडों पे खड़े होकर और आती जाती औरतों को छेड़ता था। लोग कहते थे कि शर्म कर, हया कर, तू इतना बूढ़ा हो गया है और तेरी शरारतें, तेरी बेहयाई अभी नहीं जाती। तो कहता था मैं क्या करूं, मुझे हजरत साद बिन जो है अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बददुआ दी थी और इसी बददुआ का ये नतीजा है, ना मुझे मौत आती है और ना मेरी शरारतें कम होती हैं। तो दोस्तों फिर जब जुल्म जो है हद से बढ़ जाए, जब बदतमीजियां हद से बढ़ जाएं, तो फिर जो है वो अगर इमाम की जबान से अगर कुछ अल्फाज निकल जाएं तो फिर वो जो है अल्लाह की बारगाह में कबूल होते हैं। तो इमाम की बहुत बड़ी फजीलत है। इमाम जो है एक जो है उसकी इक्तदा के पीछे नमाज पढ़ने से इतनी नमाजों का सवाब होता है। और हर मोहल्ले में तकरीबन कुछ शरीर किस्म के लोग होते हैं, सारे नहीं होते, कुछ चंद होते हैं, एक या दो हर मोहल्ले में होते हैं जो इंतहाई शरीर किस्म के लोग होते हैं और जिनकी बदतमीजियां इमामों के साथ होती हैं। मैंने तो अक्सर देखा है कि लोग 2-2 साल 3-3 साल जो है वो इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, फिर उसी इमाम को बेइज्जत करके निकाल देते हैं। उसी के पीछे 5 साल नमाज पढ़ेंगे, फिर कहेंगे जी हमारी तो नमाज नहीं होती है इसके पीछे। उसी के पीछे नमाज पढ़ेंगे, फिर उसी को बदतमीजी, उसको मार पीट के उसको जो है वो मस्जिद से निकाल देंगे। मैंने अक्सर देखा है और फिर उनके हालात बिगड़ते भी देखे हैं कि जो शख्स अल्लाह के घर के नौकर के साथ जो है अल्लाह के घर के जो अल्लाह के घर की जो शान बढ़ाने वाले के साथ जो है जो बदतमीजी करेगा, तो अल्लाह पाक फिर उसको उसका रिजल्ट जरूर देगा। तो दोस्तों इमाम की बहुत बड़ी फजीलत है, इमाम की कदर जाने। अल्लाह पाक जो है फिर जो है जब बंदा अल्लाह के घर की और इमाम की कदर करता है, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि बड़ी खूबसूरत मसाजिद सजा देते हैं, बड़ी खूबसूरत मस्जिदें बनाते हैं, लेकिन इमाम की कदर नहीं करते, इमाम पर खर्च नहीं करते और इमाम जो है वो भी उसके साथ भी पेट है, इमाम पर खर्च नहीं करते और इमाम बेचारा जो है वो ऐसे ही जो है तकलीफ में रहता है। तो इसलिए दोस्तों चाहिए कि हम इमाम की फजीलत को जाने और इमाम के साथ अपना रवैया बेहतर करें। इंशाअल्लाह कि हमारी नमाजें भी अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगी और हमारा तकवा भी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा और अल्लाह की बारगाह से रहमतों का नज़ूल भी होगा।